नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत का पार्ट 2, जो कि बेसिकली मुगल काल के बारे में है, 1526 से 1761। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो 1206 से 1526 तक, यानी जो सल्तनत काल है उसके बारे में है। दूसरा पार्ट है मेनली मुगल काल के बारे में है। 1526 में जब पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, वहां से लेकर और जो अहमद शाह अब्दाली वाला आक्रमण है, मराठों की जो हार होती है और ब्रिटिश साम्राज्य एक प्रकार से उनको खुली छूट मिल जाती है, कोई भी उनका प्रतिद्वंदी नहीं बचता, वहां तक का इतिहास इसमें दे रखा है। तो यदि इस बुक की पेपर क्वालिटी की बात करें तो सेम है जैसा फर्स्ट पार्ट इसका, जैसा मैंने रिव्यू किया था वैसी ही पेपर क्वालिटी है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा पेज है इसमें। काफी मोटी बुक है, लगभग 600 पेज की किताब है, लेकिन लास्ट के पेज तो इतने ज्यादा आपके काम के नहीं है, क्योंकि उसमें तो जो बुक्स वगैरह का विवरण वगैरह दिया होता है सांकेतिका, तो 550 पेज की किताब आप इसको मान लीजिए, 550 की पेज की किताब, और काफी विस्तार से इसमें बताया गया है। अब यदि इसमें आपको दिखाऊं कि क्या क्या पॉइंट कवर किए गए हैं, तो यहाँ क्योंकि इसकी जो दिए गए हैं शुरू में विषय सूची वो काफी विस्तार से दी जाती है, तो काफी सारे पेज हो जाते हैं इसमें, आप देख लीजिए एक बार। मध्य एशिया की राजनीति, फिर बाबर के बारे में दे रखा है, किस प्रकार से बाबर ने वो 3 बार समरकंद को वाली लड़ाई है या समरकंद को जीतकर भी हार जाना, और फिर धीरे धीरे भारत की तरफ आने वाली बात, और जो राणा सांगा और लोदी के साथ जिस प्रकार के युद्ध हैं वो सारा इसमें वर्णन दे रखा है। और फिर उसके बाद में जितने भी मुगल सम्राट हैं उन सब का विवरण देते हुए, और इस दौरान की सामाजिक संरचना, आर्थिक जीवन और यहाँ की धर्म, ललित कलाएं, सब कुछ इसमें आपको विस्तार से दिया हुआ मिलेगा। तो यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इस पुस्तक को आपको निश्चित रूप से लेना चाहिए। बहुत ही सुंदर बुक है, बहुत ही ज्यादा पढ़ने में मजा आता है। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी वगैरह की, तो भी आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। लेकिन यदि आपको फैक्ट्स वगैरह के लिए विशेष कोई बुक चाहिए तो आप दूसरे ऑप्शन भी उसमें ढूंढ सकते हैं, या आप ये पढ़कर कोई इस प्रकार की बुक पढ़ सकते हैं। जैसे आप सतीश चंद्रा वाली बुक नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर साथ में आप वैसी बुक रखिए, जैसे एक आर्य कॉम्पिटिशन टाइम की बुक आती है जिसमें आपको फैक्ट्स दिए होते हैं तीनों काल के एक साथ, 600 समथिंग पेज की है वो बुक, मैंने रिव्यू भी किया था, अच्छी बुक है। आप इस प्रकार की बुक पढ़ के और उसमें से फैक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो एग्जाम होते हैं उनमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उन प्रकार की बुक्स पढ़ने से, या आप इसकी बजाय कोई दूसरी बुक भी पढ़ सकते हैं नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर देने हैं, मेंस का यदि मैं बात करूं तो मेंस के एग्जाम के लिए इस प्रकार की बुक बहुत ही ज्यादा काम आती है, और इसीलिए ये अपने आप में एक दिग्गज पुस्तक है। काफी सालों से, जब से यूपीएससी हो रही है और जब से इस पुस्तक को लिखा गया है, तब से अपने आप में सबसे बेहतरीन बुक ये इसीलिए मानी जाती है। आप पढ़ेंगे तब भी आपको लगेगा कि आप जैसे कोई मूवी देख रहे हैं या आप जैसे कोई अपना फेवरेट सीरियल देख रहे हैं, तो वैसी फीलिंग आती है, क्योंकि इसमें जानबूझकर इस प्रकार से जबरदस्ती फैक्ट नहीं घुसाए जाते। जो नेट जेआरएफ वगैरह की पुस्तकें विशेष तौर से आती हैं, जो गाइड आती हैं, उनमें फैक्ट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि जो 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। लेकिन इसमें आपको समझ विकसित करनी होती है, ताकि जो क्वेश्चन इस प्रकार के मेंस के एग्जाम में आते हैं उनको आप समझ सकें और सारी बातों को आपस में कनेक्ट करके और आप उसका एक अच्छा सा आंसर लिख सकें, भले ही उसमें फैक्ट्स की मात्रा थोड़ी सी कम भी हो, उसमें चल जाता है। तो उस एग्जाम के लिए, यूपीएससी मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, और ये पुस्तक आपको निश्चित रूप से लेनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। यदि आप नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं या पीजीटी वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए कुछ और ऑप्शन भी हो सकते हैं। उसके लिए आप अगले 2 दिन तक मेरे वीडियो देखते रहिए, और यदि आपको रिव्यू अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कर लिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यदि आप प्राचीन भारत, अब जो अभी मैं पढ़ा रहा था, वो पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ दिनों में मध्यकालीन भारत वगैरह भी पढ़ाना शुरू करूंगा। तो ये था मेरा रिव्यू सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत के लिए। यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये पुस्तक आप जरूर खरीद सकते हैं, और यदि आप नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पुस्तक यदि आप पढ़ते हैं तो इसके साथ में आपको आर्य कंपटीशन टाइम जैसी पुस्तकें, या जो बौद्धिक प्रकाशन वाली पुस्तक है, वो तो आधुनिक भारत की होगी, सॉरी बौद्धिक प्रकाशन नहीं, किरण कंपटीशन टाइम्स, वो भी पुस्तक ठीक है, वो भी पढ़ सकते हैं आप। यानी इसको पढ़ने के बाद में फैक्ट्स को आपको पढ़ने के लिए एक अलग सी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी उस प्रकार के एग्जाम के लिए। बाकी सिविल सर्विस के लिए इस प्रकार की बुक्स काफी होती हैं। तो ये था मेरा रिव्यू मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा का पार्ट 2 का। धन्यवाद।